इसका स्वाद भाग 9। जितनी तेज चंदू की सोच चल रही थी, शायद बस भी उसी सोच के साथ दौड़ में थी। इसलिए शाम के 8 बजते बजते रवि के गांव का स्टॉप आ गया था। रवि ने चंदू को आवाज लगाई, रवि चल भाई मुकद्दर के सिकंदर, अपना ठिकाना आ गया। अब कितना सोचेगा, बाकी घर चलकर सोच लेना। रवि की बात पर मुस्कुराते हुए चंदू रवि के साथ बस से उतर गया। बस से उतरते ही चंदू ने देखा तो चारों ओर घुप अंधेरा था। दूर दूर जाकर इक्का दुक्का घर व दुकानों की रोशनी दिखाई दे रही थी। वैसे तो उजली रात के दिन थे, परंतु मौसम खराब था और पूरा आसमान बादलों से भरा हुआ था, जिसकी वजह से घुप अंधेरा हो रखा था। उसने अंधेरे में रवि को टटोलते हुए पूछा, रवि भाई तू पक्का इंसान ही है ना? रवि चंदू के चुटकुले लहजे को पहचानता था, फिर भी उसने चंदू के सवाल का जवाब दिया। हाँ भाई, इतने साल हो गए तेरे साथ रहते हुए, तुझे अभी तक पता नहीं चला कि मैं इंसान ही हूँ? वैसे तूने ऐसा क्यों पूछा? चंदू, भाई गांव चलने का नाम लेकर शमशान ले आया, और क्या पूछूं? यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा, और इसे तू गांव कह रहा है? माना कि गांव में कम लोग रहते होंगे, परंतु यहाँ तो लोग ही नहीं हैं। चंदू की बात सुनकर रवि हंस दिया। रवि, अरे ये मेरा गांव नहीं है, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, परंतु वहां तक जाने का कोई साधन नहीं है, तो हमें पैदल ही चलना पड़ेगा। पैदल की बात सुनते ही चंदू चौंक पड़ा। क्या पैदल, वो भी इस अंधेरे में? तुझे मजाक के लिए कोई दूसरा समय नहीं मिला जो इतनी रात को मजाक करने लगा है? ना तो कुछ दिख रहा है, ना कोई रोशनी का उपाय है। फोन थे तो उन सालों की भी बैटरी मर गई, तो कैसे चलेंगे भला इस अंधेरे में? रवि ने चंदू की फिरकी लेने की सोची। अरे कौन सी रात, अभी तो शाम के 8 बजे हैं, और तू चिंता क्यों करता है? मैं हूं ना तेरे साथ, मुझे पूरा रास्ता दिखता है। बस एक बात का ध्यान रखना, तो मेरा हाथ मत छोड़ना, नहीं तो। रवि की बात सुनकर चंदू ने भयभीत हो उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं तो? नहीं तो क्या? अरे बोल, क्या नहीं तो? रवि, नहीं तो कोई जंगली जानवर रास्ते में मिल सकता है, या फिर। चंदू, या फिर ये तू बार बार में बोलते बोलते अटक क्यों जाता है? यार तेरी प्रॉब्लम क्या है? एक तो इतनी रात ऐसे ही है, और तुझे पता है मेरी फटी पड़ी है, फिर भी बोलते बोलते रुक जाता है। कभी नहीं तो, कभी या तो, कभी फिर तो। जो भी रहस्य है एक बार में खोल दे, ताकि अगला इंसान उस रहस्य से सामना करने के लिए तैयार तो रहे। रवि, ठीक है, तू कहता है तो यही सही। जंगली जानवर घूमते रहते हैं तो उनका ध्यान रखना है, और आगे एक शमशान घाट पड़ता है, वहां इधर उधर भूत भटकते रहते हैं, तो उनसे बचकर रहना है। अकेले को देखकर वो उस पर अपना अधिकार कर लेते हैं। रवि की बात सुनकर चंदू अचानक से रुक गया। भाई, तूने पक्का मेरी सुपारी किसी से नहीं ली ना? कहीं तुझे उस निधि के भाई ने तो मुझे मारने या पागल करने की सुपारी नहीं दी? अगर दी भी हो तो उस साले से ज्यादा मैं तुझे दूंगा। बोल, उसने क्या बोली लगाई है मेरी जान की? तो मुझे यहाँ बलिदान करने ले आया है ना? चंदू की नादानी भरी बात सुनकर रवि जोरों से हंस पड़ा और बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अंधेरे में कहीं तेरे पैर में कांटा वाटा ना लग जाए, इसलिए मेरा हाथ पकड़े रखना, ऐसा बोल रहा हूँ, पागल कहीं का। चंदू, तेरा मजाक तो बेटा मैं घर जाकर निकालूंगा, तू चल घर, तब बताता हूँ। जा, मुझे तेरे सहारे की जरूरत नहीं, मैं अकेला भी चल सकता हूँ। ऐसा कहकर चंदू ने रवि का हाथ छोड़ दिया और अकेले ही चलने लगा। तेरी रात थी, उस पर बादल भी हो रखे थे, और रात और डरावनी लग रही थी। बीच बीच में बिजली कौंधती तो उससे रास्ते का थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता, तो चंदू आराम से चले जा रहा था। रवि, चंदू चलते चलते बोलता रहे, ताकि तू कहीं रास्ता भटक न जाए। थोड़ी पीछे से चंदू की आवाज आई, अरे जा जा, मैं शहर का पढ़ा लिखा युवक हूँ, मैं ऐसे कोई रास्ता थोड़े ही भटक सकता हूँ। और बीच बीच में ये जो बिजली कौन रही है, उससे मुझे पूरा रास्ता दिख रहा है। रवि, शाबाश मेरे शेर, मुझे तेरे से यही उम्मीद थी। चल आजा, थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं। चलते चलते अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि अचानक चंदू के चिल्लाने की आवाज आई। उई माँ, मर गया।
चंदू की आवाज सुनकर रवि थम गया। चंदू, चंदू क्या हुआ? कहाँ है तू? कांटा लग गया क्या? चंदू, साले दुश्मन कहीं के, कांटा नहीं लगा, आह कराहते हुए। रवि, थैंक गॉड कांटा नहीं लगा। तो क्या पैर मुड़ गया? चंदू, अरे कांटा नहीं लगा, मैं कांटे को जा लगा हूं। रवि, मतलब? चंदू, अरे महाराज मेरे प्रभु, वहीं से मतलब पूछेंगे कि यहाँ मैं कांटों की पूरी झाड़ी में जा घुसा हूँ तो मुझे निकालोगे भी? आ मैया मर गया, कहाँ से इसका गांव देखने के चक्कर में आया, साला गांव पहुंचा नहीं उससे पहले ही मेरे शरीर में छेद ही छेद हो गए। अब आएगा भी? चंदू कराहते हुए चीखा। हाँ हाँ आ रहा हूँ, तू बस यूं ही बड़बड़ाता रह, जिससे तेरी लोकेशन पता चलती रहे। चंदू, साले को लोकेशन जाननी है, मैं यहाँ झाड़ियों में लोक हो गया हूँ, उसका कुछ नहीं पता नहीं, पर लोक ही सिधार जाऊं कहीं, और इनको देखो तो लोकेशन जाननी है। चंदू की आवाज का पीछा करते हुए रवि चंदू की तरफ बढ़ने लगा। तभी जोर से बिजली कड़की और चंदू से कुछ दूरी पर एक पेड़ पर जाकर गिरी। बिजली गिरते ही सूखा पेड़ जलने लगा, जिससे डरकर चंदू जोर से चिल्लाया, अरे साले चिता जलने का भी पूरा इंतजाम कर रखा है यहाँ पर, कहाँ है तू? जल्दी आ, चिता पूरी जल जाएगी तब आएगा। आग की रोशनी में रवि जोर से दौड़ता हुआ चंदू के पास पहुंचा और उसे कांटों की झाड़ी से निकाला। चंदू के शरीर में जगह जगह कांटे लगे हुए थे। रवि उन्हें धीरे धीरे निकालने लगा। रवि, मैंने कहा था मेरा हाथ पकड़कर चल, तब तो बड़ा शहर का पढ़ा लिखा युवक बन रहा था, अब निकल गई सब हेकड़ी। धीरे धीरे रवि ने पूरे कांटे निकाल दिए और आगे चलने लगा। पीछे पीछे चंदू चल रहा था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, भाई साहब। इस भाग में इतना ही। आगे के भाग में देखेंगे कि आखिर कौन था वो। कहीं रवि के शमशान वाली बात सही तो नहीं थी, कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं था। जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में।